अच्छी पैदावार के लिए नहरी पानी बेहतरीन समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि इसके TDS नॉर्मल होते हैं, pH नॉर्मल होता है और इसमें बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं जो अच्छी पैदावार के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं। तीसरी अज़्ज़ाए कबीरा की हामिल खाद पोटाश भी नहरी पानी में मौजूद होती है, इसलिए ऐसे खेत जहां नहरी पानी लगाया जाता हो वहां पोटाशियम खादों की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। नहरी पानी कम होने के बायस इस पानी से सारे रकबे को सैराब नहीं किया जा सकता, इसलिए बेहतर ये होता है कि ट्यूबवेल का पानी नहरी पानी के साथ मिलाकर खेतों को सैराब किया जाए। इस तरह ट्यूबवेल का नॉर्मल खारा पानी भी किसी हद तक काबिल इस्तेमाल हो जाता है, जो जमीन और फसलों को कम नुकसान पहुंचाता है। माहिरीन का कहना है कि खारे पानियों के दरमियान में भी मीठा पानी दस्तयाब होता है, मगर उसको तलाश करने की ज़रूरत होती है, यानी हर जगह से मीठा पानी तलाश किया जा सकता है। मीठा पानी तलाश के माहिर इंजीनियर खलील अहमद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करके अच्छे पानी को तलाश किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम खलील साहब, फरमाइएगा कौन सी टेक्नोलॉजी है वो जो सैकड़ों फुट नीचे से पानी तलाश कर लेती है? अच्छा सर, हमारे पास जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फील्ड विंग पंजाब में ये सर्विसेज दे रहा है कि हम ERM मीटर सर्वे करते हैं। टेरामीटर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उनसे हम ERM मीटर सर्वे करते हैं, जिससे 1000 फीट तक जो है ना वो पानी की क्वालिटी डिटेक्ट की जा सकती है कि कितनी डेप्थ में पानी की क्वालिटी कैसी है। इसके अलावा पानी की अवेलेबिलिटी को भी चेक किया जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली जो अपर पंजाब है हमारा पोटोहार रीजन, वहाँ पे जो है ना वाटर अवेलेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू है कि वाटर अवेलेबिलिटी दस्तियाबी का नहीं पता होता, तो बोर करने से पहले इसकी दस्तियाबी का भी पता। अच्छा, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनका एक्यूरेट रिजल्ट आ जाता है कि ये वाला पानी, इसके ये वाला पैरामीटर्स जो हैं वो ठीक हैं? इसमें हम EC की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, ग्राउंड वाटर की। उसके अलावा टोटल डिज़ोल्व साल्ट्स हैं, TDS, उसका पता चल जाता है। और इसी से मज़ीद जो एनालिसिस करते हुए SRE और SAR और RSE की वैल्यूज़ का भी अंदाज़ा हो जाता है। खलील साहब, पानी की क्वालिटी और डेप्थ का भी पता चल जाता है कि किस डेप्थ पे किस क्वालिटी का पानी है? सर, जो बेसिक फंक्शन है वो यही है इसका कि पानी की किस डेप्थ पे कौन सी क्वालिटी है वो पता चल सके। अब क्वालिटी के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जो पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि ये वाटर फ्रेश वाटर है या सलाइन वाटर है। उसके लिए EC की वैल्यू अगर तो आपकी परमिजिबल लिमिट्स के अंदर आ रही है तो उसे हम कहेंगे कि ये फ्रेश वाटर है। अगर उससे बियॉन्ड जा रही है तो ये सलाइन वाटर कंसीडर किया जाएगा। खलील साहब, मशीन के फंक्शंस बताएं ज़रा, ये कैसे काम करती है? आ जाए। ये हमारा टेरामीटर है। ये इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वाटर क्वालिटी की एनालिसिस के लिए, ठीक है। इसमें से करंट पास करवाया जाता है ज़मीन के अंदर से। ये इस तरह से इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, इनके थ्रू करंट पास ये दो तारें क्यों लगाई हुई हैं आपने? एक में वोल्टेज है, एक में करंट है। ये जो करीब करीब है ये वोल्टेज की है, ये जो दूर जा रहा है ये करंट पास करवा रहे हैं हम लोग। इसी तरह से इलेक्ट्रोड्स दूर जाते जाएंगे, 300 मीटर की जो है ना वो वाइड रेंज तक हम इसको लेके जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। किसान भाइयों, अगर आप लाखों रुपए बोर पे लगाना चाह रहे हैं तो उससे पहले यकीनन आपकी ख्वाहिश होगी कि आपको ये मालूम हो जाए सही TDS वाला पानी किस जगह पे कितनी गहराई में मौजूद है। तो यकीनन ये वाला जो सिस्टम है हुकूमत की तरफ से सब्सिडाइज रेट पे किसानों के लिए ये सिस्टम तैयार किए गए हैं, तो यकीनन आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। सर, ये फरमाएँ कि किस तरह किसान ये सर्विस आपसे ले सकते हैं? सर, हर डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में हमारे ऑफिस अवेलेबल हैं, बने हुए हैं। वहाँ पे जो है ना असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं, वहाँ पे जाके फार्मर्स कांटेक्ट करके इसकी एक सर्वे की फ़ीस होती है 3900 रुपीज़, ठीक है। वो एक पॉइंट के लिए वहाँ पे सर्वे किया जाता है। वो फ़ी बैंक चलान के थ्रू नेशनल बैंक में पे होती है, तो हम उसको सर्विस, यानी सिर्फ 3900 रुपये में आपको ये पता चल जाता है कि आपके इस पॉइंट का पानी ठीक है या नहीं है। जी, और 2 से 3 लाख रुपए जब हम बोर पे लगाते हैं तो बाद में पता चलता है कि पानी ठीक नहीं था, ठीक है ही नहीं था, हमें से सिर्फ 3900 रुपये लगा के आप वो चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि अगर एक किसान ने मुख्तलिफ जगहों पे पॉइंट्स चेक करवाने हैं तो वो हर पॉइंट की अलग फ़ीस होगी? जी बिल्कुल, हर पॉइंट की सेपरेट अलग फ़ीस होगी, अलग चलान सबमिट करवाना पड़ेगा उसे। खलील साहब, अगर हम ओवरऑल बात करें तो मिलियंस ऑफ एकड़्स पाकिस्तान में खारे पानी की वजह से बंजर होते जा रहे हैं। तो ये सारे जो किसान हैं ये बोर का पानी इस्तेमाल करते हैं, खारा पानी होता है और ज़मीनें ख़राब कर रहा है, तो ये सर्विस क्यों नहीं ले रहे? किसानों को अवेयरनेस नहीं है या पैसे ज़्यादा हैं या क्या वजह है?
सर दो चीज़ें हैं उसमें, एक तो हमारा कनाल वाटर डे बाय डे उसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है और हमें कनाल वाटर की अवेलेबिलिटी कम है। कनाल वाटर फ्रेश वाटर होता है, जो ग्राउंड वाटर है उसमें फिर वेरिएशंस आ जाती हैं। कनाल वाटर को सप्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड वाटर यूज़ किया जाता है। ग्राउंड वाटर में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे पानी खारा है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे पानी मीठा है। ये अल्लाह पाक की कुदरत है कि उसने कहाँ पे मीठा पानी रखा हुआ है, कहाँ पे खारा पानी रखा हुआ है। अब इससे हम लोग तो सिर्फ ये बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो है ना वो मीठा पानी अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो कितनी गहराई पे है, ताकि बोर उतना किया जा सके। उससे आगे तो कुदरत का काम है कि जो है ना वो वहाँ पे अवेलेबिलिटी मिलती है मीठे पानी की या नहीं मिलती। खलील साहब, ये कितने दिनों का प्रोसीजर है? किसान आपके पास जिस दिन आता है उस दिन से कितने दिन लगते हैं उसको फाइनल रिपोर्ट मिलने में? सर ये आलमोस्ट 1 से 2 दिन का प्रोसीजर हो जाता है। वो इस तरह से कि जिस दिन किसान हमारे डिपार्टमेंट में आता है, ऑफिस में आके रब्ता करता है, हम उसको चलान देते हैं, वो फ़ी पे करता है उसकी नेशनल बैंक में। उसके अवेलेबिलिटी के हिसाब से नेक्स्ट डे भी जो है ना वो हम उसका सर्वे कंडक्ट कर देते हैं। टोटल 2 से 3 दिन में जो है ना किसान को इसका रिपोर्ट दे देते हैं कि जो है ना उसके पानी की अवेलेबिलिटी और उसकी सलिनिटी के हवाले से कि क्या कंडीशन है वहाँ पे उसकी साइड पे। किसान भाइयों, ये जो आपको वायर्स नजर आ रही हैं बिजली की, इनका बिजली से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बताता चलूँ कि आपके फार्म पर बिजली है या नहीं, ये सिस्टम बिल्कुल ठीक तरीके से काम करता है, क्योंकि इस मशीन को चलाने के लिए, इस टेरामीटर को चलाने के लिए ये बैकअप बैटरी साथ रखी गई है। और ये जो तारे हैं ये जस्ट इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी चेक करने के लिए जो ज़मीन में ये लगाए गए हैं, सरिया इलेक्ट्रो राड्स लगाए गए हैं, ये सिर्फ इनके करंट पास कराने के लिए है। और इस सेटअप पूरे को चलाने के लिए ये बिजली मौजूद है, बैटरी मौजूद है 12 वोल्ट की। इसलिए अगर आपके फार्म पर बिजली है या नहीं है, ये सिस्टम काम करता रहेगा। खलील साहब, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसका सेल्फ बैकअप है, बैटरी जो हम लेके जाते हैं साथ में, हमें किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी की कोई अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं होता। ठीक है। अच्छा खलील साहब, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी सिरे से ही मौजूद नहीं है, जिस तरह टोबा टेक सिंह है, हमारा जेलम है और फिर फैसलाबाद के कुछ इलाके हैं। इसके अलावा जनूबी पंजाब है और आगे सिंध में चले जाए तो पूरा हैदराबाद, सक्कर वगैरह, यहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी मौजूद नहीं है। आम तौर पर किसानों का ये तासर है कि क्या इस डिवाइस से वहाँ भी पानी तलाश किया जा सकता है? जी बिल्कुल सर, किया जा सकता है। हमारे डिपार्टमेंट की एक सक्सेस स्टोरी है कि खियोड़ा माइंस की साउंडिंग में इसी मीटर से हमने जो है ना फ्रेश वाटर डिटेक्ट किया है। जबकि खियोड़ा माइंस जेलम में आती हैं तो उसमें वो ज़ाहिर है नमकीन पानी है, लेकिन वहाँ पे भी एक फ्रेश वाटर की पॉकेट मिली जिसको हमने वहाँ पे रिकमेंड किया, बोर करवाया फार्मर ने, फिर उसका पानी जो है ना उसका केमिकल एनालिसिस भी किए गए तो बड़ा अच्छा पानी था, फ्रेश वाटर मिल गया। अच्छा, ये जो पॉकेट्स होती हैं ये किस तरह नीचे चलती हैं? अलहदा सेग्रीगेट कैसे होता है? नीचे तो रेत है, तो ये सारा पानी मिक्स नहीं हो जाता? नहीं सर, मिक्स नहीं होता। अल्लाह पाक ने कुदरत का ये एक निज़ाम है कि ये जो ज़मीनी पानी है उसकी डेप्थ के हवाले से क्वालिटी डिफरेंट है। ठीक है, शैलो डेप्थ पे कुछ और है, मीडियम पे कुछ और है, डीप डेप्थ पे कुछ और है। फिर उसके अलावा कन्फाइंड एक्वाफर्स हैं, अनकन्फाइंड एक्वाफर्स हैं, आर्टिजियन एक्वाफर्स है। तो ये सारी जो है ना ग्राउंड वाटर साइंस है जिस पे जो है ना वो ये बेस करता है। तो ये वाटर की जो है ना वो मिक्स नहीं होता। जी खलील साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, आप भी ट्यूबवेल का बोर करवाने से पहले ये टेरामीटर से सर्वे ज़रूर करवा लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि अच्छा पानी किस जगह पे कितनी डेप्थ पे मौजूद है, ताकि आप बोर भी उधर ही करें और उसी गहराई पे करें। आपके अखराजात भी कम होंगे और आपको अच्छा पानी भी दस्तयाब होगा।